नमस्कार साथियों, ये अपना करंट अफेयर का दूसरा वीडियो है। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पीछे के पूछे गए उनके प्रश्नों का। पहला क्वेश्चन है राजस्थान। कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। राजस्थान ने 7वीं खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कौन सा स्थान है प्राप्त किया? इसके अंदर तीसरा स्थान प्राप्त किया राजस्थान ने। प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का। वर्ष 2025 में राजस्थान से निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है? बतुल बेगम, गुलाबो सपेरा, अवनी लेखरा, मुन्ना मास्टर। इसमें आपका ऑप्शन होगा गुलाबो बेगम बतुल है। ये तीन तीन लोगों को पद्मश्री सम्मानित किया गया था। तो प्रत्येक पेपर में तीनों के अलग अलग नाम पूछे गए और ये किस क्षेत्र से उनके बारे में पूछा गया है। आपको फिर से ये ध्यान रखना है तीनों के बारे में। आगामी पेपरों के अंदर ये रिपीट होगा। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण की योजना बनाई गई है? 8, 9, 20, 15। इसका आंसर होगा 9। ये प्रश्न 2 बार पूछ लिया गया, पहले चतुश्रेणी के अंदर और फिर ये प्लाटून कमांडर के अंदर 2 बार ये प्रश्न पूछा गया। याद रखना 9 है। फिर जून 2025 में निम्नलिखित में से किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किया गया उत्कल रंजन साहू को। अभी इसके अंदर वो प्रस्ताव लाया जा रहा है जिसके अंदर आरपीसी के अंदर 10 सदस्य होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए मनाया गया? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, समुद्री प्रजातियों का संरक्षण, आर्द्रभूमि की पारिस्थितिक पुनर्स्थापना, बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण। इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ए नंबर ऑप्शन होगा। आपको न्यूज़ के बारे में एक पर्सन प्रत्येक पेपर में कन्फर्म मिलता है कर्मचारी चयन बोर्ड की। ये याद कर लेना, ज़्यादा नहीं है। फिर मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल सह अभ्यास आयोजित किया गया? ऑपरेशन सेफगार्ड, ऑपरेशन शेल्टर, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन रक्षक। इसका आंसर होगा ऑपरेशन शील्ड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरो, ये कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है। पग फेरो की रचना किसने की? मेघराज मुकुल, सत्यप्रकाश जोशी, गोवर्धन सिंह शेखावत, मणि मधुकर। ये पग फेरो रचना ये मणि मधुकर की है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इस पर्यटन स्थल को पंचगौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? आमेर दुर्ग, जंतर मंतर, नारगढ़ किला, वामेल। इसको स्टार्ट किया गया था आमेर दुर्ग से। ये पंचगौरव है। पंचगौरव के अंदर प्रत्येक पेपर में एक प्रश्न है आता है। इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। 41 जिलों के हिसाब से दी गई है। एक प्रश्न पंचगौरव के हिसाब से कन्फर्म है पेपर के अंदर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान बजट 2025 के अनुसार राजस्थान में एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया गया। घड़ियाल पालन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? कुंभलगढ़, कोटा, करौली, सवाई माधोपुर। इसका आपका आंसर होगा सवाई माधोपुर, डी नंबर है। ये बजट 2025 के अंदर घोषणा की गई थी। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार
2526 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के किस नगर में स्थापित किया गया? भरतपुर, बीकानेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा। मक्का उत्कृष्ट केंद्र वो बांसवाड़ा में स्थापित किया गया। ये बजट से संबंधित है, एक प्रश्न बजट से कन्फर्म आता है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम में शुरू करने को कहा गया? इसके अंदर कौन सा कार्यक्रम है? मुख्यमंत्री सीमावर्ती क्षेत्र विकास परियोजना, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री जैसलमेर उत्थान कार्यक्रम और मुख्यमंत्री जैसलमेर विकास योजना। कौन सा होगा इसके अंदर? इसके अंदर होगा अपना मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसी बजट के अंदर घोषणा की गई थी। फिर है राजस्थान से किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में भाग लिया? ये नीति आयोग की 10वीं बैठक हुई थी, उसके अंदर राजस्थान की तरफ से किसने भाग लिया? मुख्यमंत्री ने, भजनलाल शर्मा है, उन्होंने भाग लिया था। फिर राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री जून 2025 के अनुसार, जो कि अभी वर्तमान में भी है, तो सभी को पता है आंसर होगा मदन दिलावर, जो आए दिन चर्चा में रहती है। फिर 21 अगस्त 2025 में ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाले राजस्थान के खिलाड़ी कौन थे? ये ताशकंद में आयोजित हुआ था एशियन जूनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप। इसके अंदर राजस्थान की तरफ से भाग लेने वाले खिलाड़ी कौन थी? कियाना परिहार, दिव्या कृति सिंह राठौड़, नौरती मेवाड़, अवनी लेखरा। इसका आंसर होगा आपका नौरती मेवाड़, इन्होंने भाग लिया था। नवंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस खेल की मेजबानी राजस्थान में की जाएगी? 5वीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खो विश्व कप 2025, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, हॉकी पुरुष एशिया कप के अंदर राजस्थान मेजबानी करेगा 5वीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की। फिर से आ सकता है। फिर राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों और मजदूरों को मृत्यु या उनके शरीर के विभिन्न अंगों में चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना, किसानों को उनके खेतों पर सिंचाई संरचनाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, किसानों को कृषि उपकरण और मशीनरी खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, भूमिहीन किसानों को कृषि भूमि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसमें इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था कि किसानों और मजदूरों को मृत्यु या उनके शरीर के विभिन्न अंगों में चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी? बगरू, सीकर, सांगानेर, जोधपुर। ये ब्लॉक प्रिंटिंग जोन है, ये सांगानेर में स्थापित किया जाएगा। जुलाई 2025 के दौरान राजस्थान कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन का आयोजित किया गया था। जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर, ये जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन 2025 में। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रणकपुर जुआई बांध महोत्सव 2025 बनाया गया? रणकपुर का पता ही आपने को आंसर क्या होगा इसका? पाली।
राजस्थान की स्वर्ण पदक विजेता उमा चौधरी ने हाल ही में की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खिताब जीता था। 100 मीटर स्प्रिंट, तैराकी, जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक, लंबी कूद। उमा चौधरी ने जेवलिन थ्रो में जीता था। इसके अंदर 4 साथी और हैं इनके, उन्होंने भी अलग अलग स्पर्धा में पदक जीते थे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको करा दी जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा किस दिन को प्रवासी राजस्थानी दिवस घोषित किया गया? 15 जून, 10 अक्टूबर, 15 अगस्त, 10 दिसंबर। प्रवासी राजस्थान दिवस जो कि 10 दिसंबर को मनाया गया। यह भी पहली बार मनाया जाएगा 10 दिसंबर को। या असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ, उसके अंदर भी सेम का सेम ये क्वेश्चन आए आज की तारीख में। बाइकर गैंग से निपटने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम है क्या है? ऑपरेशन संस्कार, ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन प्रतिशोध, ऑपरेशन रफ्तार। बाइकर गैंग से निपटने के लिए ऑपरेशन संस्कार शुरू किया गया। ये 2 बार हो गया, रिपीट हो गया। उभरता राजस्थान साझेदारी सम्मेलन 2025 का केंद्रीय विषय क्या था? याद करना ही हो सकता है, रीट के अंदर पूछ लिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कृषि सुधार, निवेश का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, स्वास्थ्य संबंधी पहल, वन्यजीव संरक्षण। उभरता राजस्थान साझेदारी सम्मेलन का विषय था निवेश का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। वर्ष 2020-21 में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। इसके अंदर 20-21 दिया गया था पेपर के अंदर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा में विद्युत उत्पादन की संभावित क्षमता कितने गीगावाट है? 120 गीगावाट, 142 गीगावाट, 200 गीगावाट, 100 गीगावाट। इसके अंदर संभावित क्षमता है 142 गीगावाट है। 2020-21 के अंतर्गत है, याद रखना। राजस्थान की अश्विनी बिश्नोई ने हाल ही में अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? कुश्ती, मुक्केबाजी, कराटे, जूडो। इसने जीता है कुश्ती से। इनका संबंध है भीलवाड़ा से। अश्विनी बिश्नोई का संबंध भीलवाड़ा से है। अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। आज जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है उनका सॉल्यूशन है, कल करा दिया जाएगा आपको। अगर आपको लगे भी जो क्वेश्चन गलत है या उसका आंसर गलत है तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हो। आपका सुझाव सर्वप्रथम रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।